पूर्व मंत्री और जनता दल यूनाइटेड की सीनियर नेताओं में शुमार बीमा भारती ने आखिरकार जनता दल यूनाइटेड के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जब सरकार गिरी बनी उसके बाद फ्लोर टेस्ट हुआ। इस दौरान बीमा भारती की चर्चा बहुत ज्यादा हुई थी और वो रोने लगी थी और कहा जा रहा था कि हमने सत्ता में बैठे हुए लोगों का साथ नहीं दिया या समाजवाद की लड़ाई लड़ने के लिए मैं निकली थी तो मेरे परिवार के लोगों को परेशान किया जा रहा है। और आखिरकार यही हुआ, उन्होंने बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया है और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। प्राथमिक सदस्य उन्होंने कहा था कि वक्त ऐसा आता है कि लोग आपके साथ रहते हैं, लेकिन वक्त ऐसा आता है कि लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं। और उसके बाद से ही कहा जा रहा था कि वो बगावती तेवर अपना रही हैं, लेकिन इस बात का खुलासा उन्होंने कभी नहीं किया। लेकिन अब जो है वो सब कुछ सामने आ गया है और कहा यह जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल उन्हें पूर्णिया से लोकसभा का प्रत्याशी बनाने जा रही है। इन्हीं सारे मामलों पर वो डील हुआ है, ये सारी चीजें तय हुई है। आरजेडी अब उन्हें अपना उम्मीदवार पूर्णिया लोकसभा से बनाएगी। हालांकि पप्पू यादव लगातार ये दावा कर रहे थे, परिणाम पूर्णिया प्रोग्राम उनका चल रहा था और हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि पप्पू यादव की ये इच्छा थी, ख्वाहिश थी और वो लगातार कह रहे थे कि मेरे दिल में पूर्णिया बसता है, पूर्णिया मेरा परिवार है, पूर्णिया मेरा सब कुछ है। लेकिन आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल ने बीमा भारती को वहां से टिकट देने का फैसला लिया, इसलिए बीमा भारती ने आखिर वक्त में यह निर्णय ले लिया और जनता दल यूनाइटेड के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया और कहा है कि आज से मैं जनता दल यूनाइटेड की सदस्य नहीं रही। और ये इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव के मौसम में कोई अगर इस्तीफा देता है उसका मतलब है कि एक दरवाजा बंद करके दूसरे दरवाजे की तरफ जाने की तैयारी होती है और वो आरजेडी के टिकट पर पूर्णिया से उम्मीदवार होगी। हालांकि इससे पप्पू यादव को एक बड़ा धचका लगा है। पप्पू यादव देर रात लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार का जो है विलय कर लिया था कांग्रेस में और दिल्ली में बड़ी कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा था कि आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक मैं कांग्रेस के साथ रहूंगी। लेकिन एक तरह से ये कहा जा रहा है कि बीमा ने जहां जनता दल यूनाइटेड को एक तरह से धचका दिया है, उसी तरह पप्पू यादव को भी समझिए कि एक तरह से चोट पहुंची है राजनीति में कि वो तैयारी कर रहे थे। लगातार कई महीनों से पूर्णिया में वो कैंप किए हुए थे, उनके जो नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार उनके साथ मिलजुल करके वहां पर रणनीति तैयार कर रहे थे। लेकिन राजनीति में बदलाव ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक तरह से समझिए कि जो अपनी पॉलिसी है उसका खुलासा बहुत पहले कर दिया। जो रणनीति बनाई जा रही थी बीमा भारती को लेकर के वो ये था कि लालू प्रसाद यादव जब बिहार विधान परिषद में अपने उम्मीदवारों के नॉमिनेशन में गए थे, इस दौरान बीमा भारती ने उनका पांव भी छुआ था और लोगों ने कहा था कि लालू जी से कि ये बीमा जी हैं और उन्होंने आशीर्वाद दिया और लालू जी ने उस वक्त कहा था कि ठीक है जाओ रहो, काम वाम करो। तो उस वक्त ही लोगों को अंदाजा लगा था कि शायद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ वो जा सकती है और आखिरकार वही हुआ कि उन्होंने जदयू से इस्तीफा दिया। और अब ये बात बिल्कुल पक्की है, ये अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब जो है ये कयासों का बाजार वो खत्म हो गया है। बीमा भारती जो है वो राष्ट्रीय जनता दल से पूर्णिया से लोकसभा की उम्मीदवार होंगी और वो चुनाव लड़ेंगी। कहा जाता है कि उनका अपना एक वर्चस्व है वहां पर, लोगों के साथ मिलने जुलने का सामाजिक और जो राजनीतिक ताल्लुक है, रिश्ता है, वो बड़ा मजबूत है। इसलिए शायद राष्ट्रीय जनता दल ने फैसला लिया है कि वहां उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा और पप्पू यादव वहां से उम्मीदवारी अपनी मजबूती के साथ लोगों को बता रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। लेकिन पप्पू यादव अब क्या करेंगे ये तो वही तय करेंगे। लेकिन इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्णिया से बीमा भारती को उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है।